तो भाई साहब, कल जो हमारी क्लास खत्म हुई थी कि नागरिकता कैसे मिलती है, अब उसी के आगे का जो प्रोसेस है हम लोग को आज सीखना है। कल आप लोगों ने जो हमारी बात हुई थी, उस बात ये हुई थी कि नागरिकता जो भारत में है वो 5 तरीके से प्राप्त होती है। और वो 5 तरीका कल हमने बात किया था। पहला था जन्म जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा से, तीसरा मैंने आपसे कहा था कि पंजीकरण के द्वारा, चौथा मैंने आपसे कहा था कि देसीकरण के द्वारा, और पांचवा मैंने आपसे कहा था कि भूमि के अर्जन द्वारा। आज थोड़ा पैर में चोट लग गया था तो थोड़ा सा दिक्कत में है, इसलिए थोड़ा सा मामला डल डल सही रहेगा। बट इट्स ओके, मैनेज कर लेना। जिंदगी ने दिए बहुत धोखे। इट्स ओके, इट्स ओके, मैनेज कर लेना बेटा। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो चलेगी नागरिकता के अंत पर, कि यानी कि कोई जो व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता का अंत कैसे होगा। भाई ये तो कितनी बड़ी समस्या है। तो नागरिकता का जो अंत होगा, जो नागरिकता का अंत होगा वो कैसे होगा। तो देखो भैया, नागरिकता का जो अंत है वो 3 तरीके से हो सकता है। जैसे इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपकी नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। आपकी नागरिकता 3 तरीके से क्या हो सकती है बेटा, समाप्त हो सकती है। तो जैसे कि पहली जो हो सकती है कि आपने अपनी इच्छा से, पहला जो है अपनी इच्छा से आपने नागरिकता का त्याग कर दिया। अपनी इच्छा से आपने नागरिकता का त्याग कर दिया। भाई पहला पॉइंट तो ये है कि आपने अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। राइट, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है कि आपने भाई त्यागा नहीं है, आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया। आपने नागरिकता आपने ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो भैया पहली है कि आपने अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। दूसरा कि आप दूसरे देश की नागरिकता आपने ले ली तो भी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो भी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। और जो तीसरा कारण होता है बच्चा कि जब सरकार आपसे नागरिकता छीन ले, जब सरकार आपसे नागरिकता छीन ले तब आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। तो भैया सरकार नागरिकता क्यों छीनेगी आपसे, सरकार आपसे नागरिकता क्यों छीनेगी। तो सरकार नागरिकता तब छीनेगी जब जो है आप बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। गलत का मतलब यह है कि आप जो है देश के विधि के साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके 6 आधार हैं। 6 ऐसे कारण हैं कि जब सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी। तो भैया 6 कारण कौन कौन से हैं। तो जैसे पहला कारण ये है 3 का जो है उसका ए, इसको 6 कारण होंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो जो पहला कारण ये है कि यदि आप संविधान के प्रति, जैसे मान लीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश के कानून को नहीं मानते हैं या संविधान को नहीं मानते, संविधान के प्रति अनिष्ठा का भाव, यानी कि संविधान में आपकी निष्ठा नहीं है, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। भैया सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम्हारे पापा ने तुमको कहा कि बेटा घर में घर के कायदे कानून के अनुसार रहो और तुम नहीं रहते हो तो लात मार के भगाए जाओगे ना। तो जब तुम अपने घर की बात नहीं मानते हो तो लात मार के भगा दिए जाते हो। वैसे ही देश की बात है, जब देश की आप नियम कानून का, देश के संविधान का, देश की शासन व्यवस्था का आप सम्मान नहीं करेंगे
तो क्या आप देश के अंदर रहने के लायक हैं? नहीं है। तो पहला कारण क्या है कि संविधान के प्रति अगर आप अनिष्ठा का भाव रखते हो, अनिष्ठा का भाव, तो भाई साहब आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पहला कारण है कि संविधान के प्रति यदि अनिष्ठा का भाव है तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, पहला कारण। दूसरी बात क्या होगी? भाई ठीक है, आप संविधान के प्रति निष्ठा रखे हो, लेकिन युद्ध के समय, दूसरा है कि आप युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करते हो। युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर, अगर युद्ध हो रहा है और उस समय यदि आप शत्रु देश की सहायता करते हो तो आपकी जो नागरिकता है उसको छीन लिया जाएगा। युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये काम नहीं करना है, इसका मतलब आप गद्दार हो गए हो। जो तीसरा कारण है बच्चा, जो तीसरा कारण है, यदि आप लगातार, कितने साल भैया? यदि आप लगातार 7 वर्षों तक देश के बाहर रहते हो, देश के बाहर, यदि आप लगातार 7 वर्षों तक देश के बाहर रहते हो बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के, यानी कि सरकार के पास कोई सूचना नहीं है और आप लगातार 7 साल से देश के बाहर हैं, तो आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, आपके पास नागरिकता शेष नहीं बचेगी। तो 3 बातें आपको समझ में आई। चौथी बात क्या है बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। जो चौथी बात होगी, जरा एक वो देना, डस्टर ना। जो चौथी बात होगी बच्चा पार्टी, जो चौथी बात होगी कि यदि मान लीजिए कि नागरिकता कब छीनी जाएगी, चौथी बात यह है कि जरा याद करो, मैं तुमसे कहा था कि भाई साहब मान लो आप पंजीकरण के द्वारा, आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत के नागरिक बने हैं। रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनता है और बाद में मालूम चलता है कि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट दे करके और रजिस्ट्रेशन कराया है, नागरिक बना है, तो अगर वह फर्जी डॉक्यूमेंट के बेस पर रजिस्ट्रेशन करा करके भारत का नागरिक बना है तो उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तो जो अगला कारण बनेगा चौथा, जो है मतलब कि क्या होगा? फर्जी डॉक्यूमेंट, या आप कह सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन यदि गलत सूचना के आधार पर कराया गया है, गलत सूचना के आधार पर यदि आधार पर कराया गया है और नागरिकता प्राप्त की गई है, और नागरिकता प्राप्त की गई है, तो ऐसी अवस्था में आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। गलत सूचना के आधार पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यदि वो लोग बाद में चेक होता है और रजिस्ट्रेशन में गलतियां हैं, उनके गलत डॉक्यूमेंट पे लिया है, तो उनकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। जो पांचवा प्रोसेस है, पांचवा प्रोसेस ये है कि यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बना है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बना है, और यदि उसके मूल देश ने रजिस्ट्रेशन के 2 वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष के भीतर कम से कम अगर 2 वर्ष की सजा दे दी है, 2 वर्ष की सजा दे दी है, तो उसकी नागरिकता
तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। मैंने क्या कहा अभी आपसे, इस बात को समझना है कि उसकी नागरिकता क्यों समाप्त की जाएगी। भैया एक बात समझो कि मान लो वो जो अपने घर का मंगरुआ था, उस शादी किया था एंजेलिना से। एंजेलिना कहां की है? ब्रिटेन की है। मंगरुआ शादी किया है एंजेलिना से, और एंजेलिना जो है शादी कर ली मगरुआ से। लेकिन जो एंजेलिना है वहां पे मर्डर की हुई है लंदन में, लंदन में मर्डर की हुई है। और जब लंदन में मर्डर की हुई है तो वहां से वो भाग करके इंडिया में आई है। केस हुआ, जांच पड़ताल हुआ, तो मालूम चला रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर कि एंजेलिना मर्डर करके आई है, और वहां के न्यायालय में उसकी पेशी के आदेश दिए गए हैं। यहां भारत सरकार के पास सूचना आती है, और सूचना में अगर मालूम चलता है कि उसको 2 वर्ष से ऊपर की सजा है, जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा के आया है, यदि उसको 2 वर्ष से ऊपर की सजा है तो इसका मतलब वो गंभीर मामले का अपराधी है और वह गलत तरीके से अपना देश छोड़ करके आया है, तो उसके भारत की नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यदि कोई व्यक्ति है रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक बना है, और यदि उसके मूल देश ने, यानी कि वो जहां का रहने वाला है, अगर उसके मूल देश ने जब वो भारत में रजिस्ट्रेशन कराया है उस डेट के 5 वर्ष के भीतर यदि उसको कम से कम 2 साल की सजा दे देता है, तो इसका मतलब है कि वह गंभीर अपराधी है और भारत से उसकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये आपकी होगी 5 बातें, और 5 बातों के अनुसार ये 5 तरीके हैं जब आपकी नागरिकता समाप्त होगी। छठवां तरीका क्या होगा जब आपकी नागरिकता समाप्त होगी? तो छठवां तरीका बच्चा ये होगा कि यदि कोई भारतीय पुरुष या महिला, इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, जो बोलता हूं उसको आप पॉज करके नोट कर लिया करो। बोर्ड पे थोड़ा छोटा लिखता हूं, चीजों को काट काट के लिखता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लेना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना है, समझ करके और सेंटेंस बना करके अपने आप से आपको लिखना है। तो जो छठवां तरीका है नागरिकता को छीने जाने का, वो ये है कि यदि कोई भारतीय पुरुष या महिला, लिखेंगे आप कि भारतीय पुरुष या महिला, भारतीय पुरुष या महिला किसी विदेशी पुरुष या महिला से विवाह कर ले, किसी विदेशी पुरुष या महिला से विवाह कर ले, महिला से विवाह करके यदि वहां की नागरिकता ले ले, यदि वहां की नागरिकता ले ले, तो भारत की वहां की नागरिकता ले ले, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये तो वो तरीके हैं जो आपके लिए जानने हैं कि 6 तरीके से नागरिकता की समाप्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये तो सारे आधार हैं जब आपसे नागरिकता छीनी जाएगी। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं जो आपको जाननी है। देखो बच्चों, नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे खत्म होता है, हमने इस बात को जान लिया है। अब जो हमको आगे जानना है, नागरिकता पर कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रश्न भी हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं तो जरा उसको हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी बातें हैं। देखो भैया, एक बात समझना जरा कि भारत में किसी भी प्रकार की दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में किसी भी प्रकार की दोहरी नागरिकता नहीं है। ये दोहरी नागरिकता क्या होती है, जैसे कि आप मेरी बात समझो, अगर आप भारत के नागरिक हैं, अच्छा एक बात और कि जो ये नागरिकता हमने लिया है, भारत के अंदर जो नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। क्या लिया है? नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता बच्चों? एकल नागरिकता। ये एकल नागरिकता क्या होती है?
ये एकल नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल भारत के नागरिक होंगे। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल भारत के नागरिक होंगे। आप जापान के, थाईलैंड के या अन्य किसी भी राष्ट्र के, मैंने 2 राष्ट्र लिखे हैं तो ये स्पेसिफिक 2 राष्ट्र नहीं है, ये सभी राष्ट्रों की बात कर रहा हूं मैं। तो आप अन्य किसी देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कहां के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप भारत के नागरिक हैं तो केवल भारत के होंगे। जापान, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और कहीं के नागरिक आप नहीं हो सकते हैं। यानी कि भारत के हैं तो भारत के रहेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर भी आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। भारत के अंदर भी आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। आप राज्य के नागरिक नहीं हैं। भारत के अंदर भी आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। आप केवल भारत के नागरिक हैं। तो ना तो राज्य के आधार पर दोहरी नागरिकता है और न ही केंद्र सरकार के आधार पर दोहरी नागरिकता है। भारत के अंदर केवल एक नागरिकता है और वो नागरिकता है राष्ट्र की। यानी कि वी आर इंडियन, हम केवल भारतीय हैं। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं और न ही हम किसी अन्य देश के नागरिक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको बात समझ में आ रही होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार अगर बात समझ में आती है तो कमेंट तो 100% मारा करो कि कहां पे कौन सी बात सही लगी, कहां पे कौन सी बात खराब लगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आप हमको जरूर बताया करो। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप यहां से मेरी बात को समझना। अब जो बात समझाने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बात समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो बात क्या है? वो बात क्या है इस बात को समझते हैं। इस बात को समझते हैं तो देखिए, भारत के अंदर मैंने भी आपसे कहा कि एकल नागरिकता है। क्या बच्चा? एकल नागरिकता है। इसका मतलब है कि भारत का आदमी केवल भारत का नागरिक होगा। मैंने आपसे कुछ ये भी कहा था कि जो नागरिक हैं उनके अधिकार क्या होते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में जो इसका पहले लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15 या 16 जो भी होगा आप देख लीजिएगा, 15 होगा वैसे। तो जो लेक्चर नंबर 15 है या 16 है, एक बार आप देख लेना। ये 2 पार्ट में है नागरिकता, ये दूसरा पार्ट है। मैंने इसमें बताया था आपको कि जो नागरिक होंगे वो देश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, वो देश के अंदर जमीन खरीद सकते हैं। जो नागरिक हैं, अगर मैं नागरिक हूं तो मैं कोई भी व्यवसाय अपना सकता हूं। अगर मैं नागरिक हूं तो मैं कोई भी चुनाव लड़ सकता हूं। अगर मैं नागरिक हूं तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं वोट डाल सकता हूं, या मेरे पास बहुत सारे अधिकार हैं जो मैं कर सकता हूं। तो नागरिक के सारे अधिकार होते हैं ये। मैं पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता हूं। तो भारत के अंदर एकल नागरिकता है। लेकिन आपको पता है कि वर्ष 2003 की बात है, यानी कि आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। 2003 में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे लक्ष्मी लाल सिंघवी। कौन थे बच्चों? लक्ष्मी लाल सिंघवी। तो जो लक्ष्मी लाल सिंघवी साहब हैं, इन्होंने भारत सरकार को एक सलाह दिया। इन्होंने भारत सरकार को एक सलाह दिया कि आप अपने यहां अर्ध नागरिकता का प्रावधान करिए। अर्ध नागरिकता का प्रावधान करिए। ये क्या है अर्ध नागरिकता? अर्ध नागरिकता ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा बिहार का है और वो आईआईटी में पढ़ता है और आईआईटी से वह ग्रेजुएशन करने के बाद चला गया अमेरिका। तो अमेरिका चला गया है, अब वहां का नागरिक हो गया है, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, अमेरिका में जाके अमेरिका में रहने लगा है। तो अगर वो अमेरिका में रह रहा है, वो अमेरिका का नागरिक हो गया है, तो मतलब भारत का नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता चली गई। लेकिन अगर वह भारत में उसका संबंध रहा है, भाई यहाँ पे गाय भैंसे रही होंगी, उसकी माता पिता रहे होंगे, बहनें रही होंगी, दोस्त यार रहे होंगे, कुछ मामले भी रहे होंगे उसके, तो अमेरिका जाने के बाद वो सब उसको याद तो आते होंगे, यार एक बार चल के मिलकर देखते हैं क्या कहानी है घर वालों की। अब वो आना चाहता है, लेकिन आना चाहता है तो झामताम बहुत है, वीजा का इतना समय नहीं है, इतना लंबा वीजा नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, तमाम दुनिया भर के झामताम, और भारत सरकार वीजा नहीं दे रही है। तो वो आना चाहता है लेकिन नहीं दे पा रही सरकार वीजा, समस्याएं हैं। तो लक्ष्मीलाल सिंघवी ने कहा कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो मूल रूप से भारत के रहने वाले लोग हैं, अगर वो किसी अन्य देश में जाकर के बस गए हैं, अगर वो किसी अन्य देश में जाकर के बस गए हैं,
तो उनको छूट मिलनी चाहिए कि वो बिना वीजा के भारत आ जाए। यानी कि उनको आधी नागरिकता मिलनी चाहिए। आधी का मतलब यह है कि वो भारत आएं और जो है एक निश्चित समय तक सरकार को सूचना दे करके वो भारत में निवास कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि सरकार की रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है और वो आकर के भारत में डॉलर खर्चा कर रहा है तो सरकार की तो आय बढ़ रही है ना, सरकार की तो इनकम बढ़ रही है। तो सरकार इन सब बातों को ध्यान में रख करके और छूट देती है। छूट देने का मतलब यह है कि आप आइए भारत में रहिए, आपको आधी नागरिकता दी जाती है। और आधी में क्या है, तो बच्चों वो आकर के यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो यहाँ पर आकर के अपने नाम से जमीन नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वो नागरिक वहां के हैं। लेकिन यहाँ पर आके पैसा खर्च कर सकते हैं, बिना वीजा के रह सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन सरकार की निगरानी में रहेंगे। तो ये जो अधिकार उनको मिला है, ये अधिकार उनको किससे मिला है? अर्ध नागरिकता से मिला हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि क्या सभी देशों के नागरिकों को भारत में इस तरीके से आने का अधिकार है? क्या 1950 से पहले जो भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए थे या जो पाकिस्तान के लोग भारत में आ गए थे, क्या इनको भी आने जाने का छूट होगा? नहीं होगा भैया। अगर ऐसा हो जाए तो थैला में बम बम भर के ले आएंगे, थैले में बम भर के ले आएंगे और आए दिन यहां फूटेंगे। तो ये जो अधिकार दिया गया है, ये केवल 16 देशों के नागरिकों को दिया गया है। 16 देशों के नागरिकों को दिया गया है जो भारतीय मूल के हैं और 16 देशों में जाके बसे हो। 16 देश कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है। इस्लामिक राष्ट्रों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो 16 देशों के नागरिकों को भारत की अर्ध नागरिकता प्राप्त है और ये लक्ष्मीलाल सिंधवी समिति की रिकमेंडेशन पर था और ये वर्ष 2003 में भारतीय संविधान में इस बात को इस बात की चर्चा की गई है बच्चों। इसके अलावा जो है, अगर आप भारतीय संविधान को देखोगे तो एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान कहां से कहां तक है। तो नागरिकता का प्रावधान जो बच्चों आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है और आर्टिकल 11 कहता है कि जो भारत की संसद है, नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को बनाने का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून अगर देश में बनता है तो वो कौन बनाएगी? संसद। और यही बात आर्टिकल 11 में कही गई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। विल सी यू लेटर। बाय बाय गाइस, टेक केयर।